बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा चुनाव से ठीक पहले चंडीगढ़ से खालिस्तानी साजिश की गंभीर खबर सामने आ रही है। बुधवार शाम चंडीगढ़ में एक घर पर ग्रेनेड से हमले से हड़कंप मच गया है। ग्रेनेड हमला करने वाले दोनों संदिग्धों की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। काले कपड़े में दिख रहे संदिग्धों की तलाश अब जारी है। आपको बताते चले कि ऑटो में दो संदिग्ध पहुंचे और उन्होंने एक घर पर ग्रेनेड फेंक दिया। जिस ऑटो से दोनों आरोपी आए थे उस ऑटो ड्राइवर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑटो ड्राइवर ने दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर दी है। इन सब के बीच चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की फोटो जारी कर उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ में कैसे यहां पर ऑटो से बदमाश पहुंचे और उसके बाद ग्रेनेड फेंका और उसके बाद फरार हो गए। हालांकि ऑटो ड्राइवर जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों की शिनाख्त भी हो चुकी है। इन दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम इसीलिए घोषित कर दिया गया है जिससे जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ हो सकता है और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब वहां पर चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि ये हमला जब किया गया, सीसीटीवी वहां लगा हुआ था, घर पर ग्रेनेड फेंका गया। इस सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। कई सारे बड़े खुलासे होने की संभावना है और दोनों फरार आरोपी जो इस वक्त आप तीसरी तस्वीर में न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं, इन दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है और कैसे इन तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, इस वक्त पुलिस की यहाँ पर यही कोशिश दिखाई पड़ती है। क्योंकि ग्रेनेड फेंकने वाले 2 हमलावर कौन है, क्या इनका जो संबंध है वो खालिस्तान से है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं इसमें खालिस्तानी एंगल हो सकता है और हर एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खालिस्तानी साजिश का यहाँ पर खुलासा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ऑटो ड्राइवर से जब पूछताछ हुई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसने यहाँ पर दोनों लोगों की शिनाख्त यहाँ पर कर दी है और इसी पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है। सीधा मैं रुक कर रही हूँ इस वक्त मनोज राठी मेरे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, अब ये तस्वीर हम न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये 2 आरोपी जिन पर 2-2 लाख का इनाम घोषित है, लेकिन खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है। क्या इस वक्त आपके पास खबर है, इस पूरे मामले में क्या इस वक्त अपडेट मिल पा रहा है जांच पड़ताल को लेकर? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया कि कई चीजों को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ही नहीं बल्कि अब अलग अलग एजेंसीज इस पर लग चुकी हैं। हालांकि कई इसमें कनेक्शन जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, कई क्लूज पुलिस के हाथ लगे हैं और उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं जहां पर ये धमाका हुआ था, ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ था। क्योंकि राहत की बात जरूर है कि अभी तक फिलहाल कोई इसमें जानी नुकसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ रही है, एक और सीसीटीवी फुटेज आई है सामने जिसमें जो आरोपी हैं, जो 2 सस्पेक्ट हैं जिन पर 2 लाख का इनाम रखा गया है, वो किस तरह से शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है सेक्टर 17 की, सेक्टर 43 बस स्टैंड के आसपास की, जहां से वो निकलते नजर आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और ऑटो जो है वो उसमें जा रहे हैं। कई चीजों को लेकर, यानी कि पूरे दिन वो चंडीगढ़ में घूमे हैं और काफी उन्होंने रैकी की है, प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद यहां से फरार हो गए। हालांकि देर रात ऑटो ड्राइवर को काबू कर लिया गया था और ऑटो ड्राइवर ने जो जानकारी दी है, पुलिस उससे लगातार जो है वो टीम्स बनाकर, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जो अपडेट है कि जो आरोपी है, जो सस्पेक्ट है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वो मोहाली साइड यानी कि पंजाब साइड वो निकले थे और उसके बाद वो 43 से अचानक गायब हो जाते हैं। हालांकि पुलिस अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ इसमें जो एजेंसीज हैं, पंजाब की एजेंसी जो है, ऑपरेशन सेल है, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल है, वो इस पे काम कर रहा है और यही वो घर है। और इसमें आपको दिखा दें कि किस तरह से आरोपियों ने जो है वो ग्रेनेड टाइप फेंका और उसके बाद वो फरार हो गए। हालांकि जो घर के बाहर जो लॉन बना हुआ है, यहाँ पर जो है वो जो ढका हुआ है, पुलिस ने हालांकि उस चीज को एक टब से ढक दिया है, वहीं पर काफी गहरा खड्डा भी हुआ है। और उसके बाद देखिए शीशे जो है वो घर की खिड़कियों के सारे शीशे ब्रेक हो चुके हैं। नीचे की खिड़कियां जो है उसके शीशे ब्रेक हुए क्योंकि धमाका बहुत तेज था। ऊपर की अगर शीशों की बात करें, ऊपर के घर के उनके बिल्कुल शीशे हैं वो भी ब्रेक हो चुके हैं। यानी कि धमाका आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये धमाका हुआ। और उसके बाद हालांकि राहत की बात यह है कि घर परिवार के सारे लोग घर में मौजूद थे, लेकिन किसी भी तरह से कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन धमाके के बाद कहीं ना कहीं सहम का माहौल है और ये पॉश एरिया है। ये भी बता दें कि आपको कि पॉश एरिया है चंडीगढ़ का सेक्टर 10 और बिल्कुल इसके नियर अबाउट अगर हम बात करें 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पर पंजाब
पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर, चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर, मिनी सेक्रेटरी, चंडीगढ़ हाउसिंग, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग एंगल से की जा रही है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। और दूसरी तरफ अब पुलिस की भी कोशिश यही है, चूंकि दोनों पर 2-2 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।